नमस्ते प्यारे बच्चों। आज केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको सोल्व करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूं जो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक बच्चों, देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके अंदर रेट क्या होती है। रेट क्या होती है बेटा? रेट क्या होती है? रेट होती है बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। ये क्या हो गया बेटा? रेट का फॉर्मूला। ठीक है। अगर कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज होना चाहता है, तो जब तक उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम नहीं होती है तब तक प्रोडक्ट जो है बनेगा नहीं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो कमी होती है वो किससे शो करते हैं? नेगेटिव साइन से। किससे बेटा? नेगेटिव साइन से। और प्रोडक्ट में जो बढ़ती है कंसंट्रेशन उसको किससे शो करेंगे अपन? प्लस से। तो रिएक्टेंट जो है किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया आपके पास? आर इज टू साइन किसका लगेगा? माइनस का। ये डी, डी का मतलब क्या होता है? चेंज। ये आर अपॉन क्या हो गया? डी टी। बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो आर इज टू क्या हो जाएगा? प्लस डी पी अपॉन क्या हो गया? डी टी। ये किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। ये किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। ठीक बच्चों, बात ये आती है फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं? फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको नाम याद रखने हैं। पहला कौन सा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट के। दूसरा है कंसंट्रेशन। दूसरा क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। थर्ड आता है इसके अंदर सरफेस एरिया। क्या है बेटा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। फोर्थ आता है इसके अंदर क्या? कैटालिस्ट। क्या है बेटा? कैटालिस्ट। ये भी प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट के। और फिफ्थ आता है इसके अंदर क्या? इफेक्ट ऑफ मीडियम। क्या है बेटा? इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम। और सिक्स आता है आपके पास एक्सपोजर ऑफ लाइट। ठीक बेटा, ये फैक्टर अफेक्टिंग है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। फिर इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो आता है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आता है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है और साथ में ही अपन ले लेते हैं क्या? मोलिकुलरिटी। क्या लेते हैं? मोलिकुलरिटी। देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जैसे ये रिएक्टेंट जो है किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो इसकी जो डिफिनेशन है वो अपन क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, आर इज टू क्या हो जाएगा? के। और आर की पावर कितनी हो गई? 1। क्यों? क्योंकि आर कितना है? 1 है। ठीक बच्चों, तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ, सम ऑफ पावर ऑफ, पावर ऑफ, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा ये क्या है? एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। क्या है बेटा? प्रैक्टिकल वैल्यू है। थर्ड, ये जीरो हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और ये किस में हो सकता है? पी बटा क्यू में भी हो सकता है, पी अपॉन क्यू में भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल। फिर इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है प्लस में, पर ये एक कौन सी वैल्यू है? थ्योरेटिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है बेटा? ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। इसकी वैल्यू हमेशा किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। ठीक बेटा। अब बात करते हैं अपन किसकी? सूडो ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बेटा? सूडो ऑर्डर रिएक्शन की। प्यारे बच्चों, सूडो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है
जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसको क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक बच्चों, इसके दो एग्जाम्पल याद रखना। पहला एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। और दूसरा क्या है, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, ठीक बेटा। फिर बात करते हैं अपन यूनिट। क्या है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन को क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन को लिखेंगे अपन क्या, मोल अपॉन लीटर। और ये क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। तो यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई इसकी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। लेकिन यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है, उस ट्रिक का नाम क्या है, 1 माइनस एन। क्या है, 1 माइनस एन। ये क्या है, ट्रिक है। इस ट्रिक से यूनिट निकल जाएगी आपके। यहाँ पर एन की वैल्यू आपको क्या रखनी, 0 1 2 रखनी है। और एन का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रखो एन की वैल्यू क्या रखो, यहाँ पे 0 रखो। एन की वैल्यू 0 रखी तो 1 बचा, क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार एन की वैल्यू क्या रखो, 1 रखो, तो 1 माइनस 1 क्या बच जाएगा, सेकंड इनवर्स। क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ 2 रखूंगा तो -1 आ जाएगा, और -1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक बेटा। फिर देखो, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर 2-3 पॉइंट आपको याद रखने। क्या, ये तो क्या हो गया जीरो ऑर्डर, और ये क्या हो गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक बेटा। पहला पॉइंट ध्यान रखना आपको, क्या, रेट लो। क्या याद रखना है, रेट लो। तो रेट लो, ये रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। तो रेट लो, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और आर की पावर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि रिएक्टेंट की पावर क्या होनी चाहिए, 0, जीरो ऑर्डर के लिए। तो सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर क्या, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। क्या आती है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के, आर की पावर कितनी है बेटा, 0। थर्ड आ जाएगा इसके अंदर क्या, इंटीग्रेशन इक्वेशन। क्या है, इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन इक्वेशन टी इक्वल्स टू आर 0 अपॉन 2 के। फोर्थ आता है इसके अंदर क्या, हाफ लाइफ। क्या आता है, हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, टी 1/2 इक्वल्स टू आर 0 अपॉन 2 के। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। इसी प्रकार 4 पॉइंट इसमें देखो आप लोग, देखो सबसे पहले रेट लो, ये कि रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। तो पहला पॉइंट क्या है, रेट लो। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के, आर की पावर कितनी आ गई, 1, ये रेट लो। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगी, माइनस डी आर अपॉन क्या हो गया, डी टी इक्वल्स टू के, और ये आर की पावर कितनी होगी, 1। थर्ड इंटीग्रेशन इक्वेशन, तो ये टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लोग आर 0 अपॉन क्या हो जाएगा, आर। फोर्थ आता हाफ लाइफ, टी 1/2 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक बेटा। अब मैं इसके अंदर कुछ ग्राफ बता रहा हूँ, वो देखना एक बार। देख रहे हो ना, देखना, जाना नहीं बेटा, है ना। देखो, देखते रहो, वीडियो को देखो, कॉपी पेन लेके बैठो और उनको क्या करो, सोल्व करते रहो क्वेश्चन को।
कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ, उनको फॉर्मूले को बार बार लिखो। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होना है। ठीक है बच्चों, देखो ग्राफ बनाते हैं अपन किसके बीच में, ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, देखो ये क्या है आपके पास, देखो ये क्या है आपके पास, ये टी इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे आर जीरो माइनस आर अपॉन ये क्या हो गया आपके पास के। ये कौन सी इक्वेशन थी आपके पास, ये कौन सी इक्वेशन थी, इंटीग्रेशन इक्वेशन थी। कौन सी थी, इंटीग्रेशन इक्वेशन थी। देखो थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। ये टी इज टू आर जीरो माइनस आर अपॉन के। अगर मैं टी और आर के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, किसके बीच में, ये तो क्या हो गया टी और ये क्या हो गया आर, ये तो हो गया आपके पास क्या आर और ये क्या हो गया मेरे पास टी। तो देखो ये तो क्या है टी और ये क्या है आर, दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे बताओ नेगेटिव साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया इनवर्सली, ये तो इनवर्सली के लिए ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। और अगर प्रोपोर्शनल होता, अगर प्रोपोर्शनल होता तो ग्राफ कैसे जाता, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, इसकी बात करते हैं, आ जाओ इधर। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसके बीच में, ये तो क्या हो गया मेरे पास आर और वो क्या हो गया टी। तो बताइए इन्वर्सली है कि नहीं है, तो इन्वर्सली का ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे। लेकिन ग्राफ में बना रहा हूँ किसके बीच में, लॉग आर जीरो अपॉन आर और वो क्या हो गया टी। तो बताइए ये वाली जो टर्म दे रखी है ये टी के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, और टी के प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला प्यारे बच्चों, अगर कोई भी, अगर कोई भी रिएक्टेंट जो है, जैसे ए प्लस बी जो है किसमें चेंज होता है, पी में चेंज होता है, तो यहाँ पर रेट का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड ए बी इक्वल्स जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर जेड ए बी को क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ई ए को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। प्यारे बच्चों ये क्या होती है, एक मिनिमम एनर्जी होती है। क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। आर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, गैस कांस्टेंट। और यहाँ पर टी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेचर। ठीक बेटा, एक फॉर्मूला और याद रखना यहाँ पे, क्या, आर इज टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर पी को बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फॉर्मूले थे और कुछ थ्योरी थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन जो आता है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन प्यारे बच्चों टेम्परेचर। क्या है बेटा, टेम्परेचर। ठीक बेटा, अगला, अगला क्वेश्चन आता है कि आर्हेनियस इक्वेशन। प्यारे बच्चों आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है बेटा, देखो के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये क्या हो गई, आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पर ए क्या है, ए है आर्हेनियस फैक्टर। क्या है बेटा, आर्हेनियस फैक्टर। क्या है, आर्हेनियस फैक्टर। और ई ए को बोलते हैं यहाँ पर क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। और टी यहाँ पे टेम्परेचर। बताइए कौन सा आंसर है, चेक कीजिए इसमें। तो के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रेट लॉ फॉर रिएक्शन इज H2 प्लस I2 इज टू 2HI। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री
क्या कहती है, देखो रिएक्शन कह रही है आपको H2, तो ये रिएक्टेंट है कि नहीं, ये रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसको किससे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं। और मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, माइनस dr/dt, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा था, प्लस dp/dt। तो देखो क्या कह रहा है, देखो ये माइनस, ये d क्या है, H2/dt इक्वल्स टू, फिर माइनस ये क्या हो गया, di2/dt इक्वल्स टू साइन किसका, प्लस का, ये 2 किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में, 1/2 d, ये क्या हो गया, hi/, क्या हो गया बेटा, dt/, क्या हो गया, dt। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला देखो कहाँ है, ऐसा फॉर्मूला देखो कहाँ है बेटा, देखो देखो फटाफट देखो, देखें, देखो ये 2 दे रखा है, कोई मतलब ही नहीं, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, ये 1/2 ये भी कैंसिल हो गया, नहीं है इसमें, देखो ये भी नहीं है। पर अब आप लोग ये देखो, इसके अंदर ये देखो आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, माइनस dH2/dt इक्वल्स टू माइनस di2/dt इक्वल्स टू प्लस 1/2 dhi/dt। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, इसके अंदर डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, द प्लॉट बिटवीन नेचुरल लॉग आर एंड टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखवाई थी, क्या, टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग आर 0/r, ये फॉर्मूला लिखाया था। और मैंने बोला था आपको ये आर और ये टी क्या है, दोनों इन्वर्सली है, और दोनों इन्वर्सली है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ढूंढिए ग्राफ कौन सा है, इसमें है क्या कोई ग्राफ, है कोई ग्राफ है क्या, देखो ऐसा कोई ग्राफ है इसमें, हाँ सर है सर, कौन सा है, ये रहा सर। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है बेटा कि राइट डिफरेंट रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2a+b इक्वल्स टू प्रोडक्ट। अरे बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा, रेट लो, क्या है, रेट लो, रेट लो, रेट लो, क्या लिखूंगा, r इक्वल्स टू के, a की पावर कितनी है बेटा 2, और b कितना है बेटा 1। ये लो सर, ये रेट इक्वेशन हो गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, रेट, रेट को क्या लिख सकता हूँ, माइनस dr/dt इक्वल्स टू के, ये क्या हो गया, a की पावर 2 और b की पावर कितनी हो गई 1। ये आंसर है सर बेटा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum amount of energy required to convert reactant into प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या आता है, K इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA/RT, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो देखो ग्राफ की बात, यहां पर आ गई बेटा पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, यहां पर ले लेता हूं मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहां पर रिएक्टेंट और ये क्या हो गया प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, देखो ये क्या हो गया रिएक्टेंट, ये क्या हो गया प्रोडक्ट। लेकिन जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ता है तो देखो ये बैरियर आ रहा है, ये बैरियर है, इसी बैरियर को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, किससे लिखते हैं, ई से। और ये क्या है, एक प्रकार का ये है एनर्जी बैरियर। क्या है बेटा, एनर्जी बैरियर। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। और उस एनर्जी बैरियर को खत्म करने के लिए आप लोगों को इसके अंदर कैटलिस्ट मिलाना पड़ता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता। अगला, गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो
मैंने यहाँ पर इक्वेशन ली R इज टू के, ए की पावर कितना 1/2 और बी की पावर कितनी है 1। आपको क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या हो गया n, n1 का फॉर्मूला n1 प्लस n2, ये n कितना दे रखा है n1 1/2 और b कितना दे रखा है 1, तो इसको सोल्व करोगे आप लोग तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2, और 3/2 क्या है एक फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और ये किस में p बाई क्यू में है या नहीं है, p बाई क्यू में है ना, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कितनी देर की है 1.72 इंटू 10⁴ सेकेंड इनवर्स, क्या दे रखा है सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स दे रखा हो तो क्या है बेटा, क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट को देख के आप लोग आंसर लिख सकते हो। सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मोल अपॉन लीटर, और ये क्या हो गया सेकंड इनवर्स। याद करो मैंने ट्रिक लिखवाई थी 1 माइनस एन, एन कितना लेना है 2, तो एन यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूंगा तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी क्या है मोल, मोल लीटर सेकंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, डिफाइन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल। इसके दो एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, क्या है बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पर दो चीजें समझाना चाह रहा हूँ, दो चीजें, एक तो आपको मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक मैं समझाना चाह रहा हूँ मोलिकुलरिटी। क्या, एक तो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर मोलिकुलरिटी, तो दोनों को देखना एक बार ढंग से। तो पहला क्या है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है कौन से मीडियम में करना है एसिडिक मीडियम में, क्या बनेगा CH3COH प्लस C2H5OH, ये बनेगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर, इसको फर्स्ट दे दीजिए, और सेकंड एग्जाम्पल जो आ रहा है वो क्या है इन्वर्जन ऑफ, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, शुगर, देखो फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, इसको किस में डाल दिया पानी में, कौन से मीडियम में एसिडिक में, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक बेटा। अब देखो आप एक बार ध्यान से देखना बस, यहां ले रहा हूं मैं क्या मोलिकुलरिटी, और यहां ले रहा हूं मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों को समझना बेटा। ये तो हो जाएगी मोलिकुलरिटी और यहां लूंगा मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है रिएक्टिंग मोलिक्यूल, ये कितना है एक, और ये कितना है एक, बताइए मोलिकुलरिटी कितनी, लेकिन इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है 1, याद रखना। इसकी बात करता हूं, ये कितना है एक, ये कितना है एक, टोटल कितने हो गए 2, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है 1, 1। मोलिकुलरिटी समझ में आई क्या, मोलिकुलरिटी क्या कह रहा है, मोलिकुलरिटी ये कह रहा है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल, तो ये एक मोल और ये एक मोल, टोटल मोल कितने हो गए 2, लेकिन इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है 1, तो बेटा मोलिकुलरिटी कंप्लीट। लेकिन मैंने एक चीज और बोली है, कितनी बातें याद रखनी है 2, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर डिफरेंट हो तो ऐसी रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी बेटा सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते, क्या बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। कितने एग्जांपल याद रखोगे 2, कितने एग्जांपल याद रखोगे 2, कौन कौन से याद रखोगे, कौन कौन से याद रखोगे, एक तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, दूसरा इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, मोलिकुलरिटी निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने बोला आपको याद करनी है। अगला राइट डाउन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसकी यूनिट जो होगी बेटा वो क्या है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स,
यूनिट हो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 10 डिग्री टेम्परेचर इज raised for chemical reaction, then how much rate constant did increase? बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे ना तो रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ेगी? 2 to 3 टाइम्स बढ़ेगी। तो बेटा अगला फॉर ए केमिकल रिएक्शन A plus B, ठीक है, द रेट लॉ इज गिवन बाई R इज इक्वल्स टू K A की पावर 1/2 B की पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है R इज इक्वल्स टू K, A कितना है आपके पास 1/2 और B कितना है आपके पास 2। तो N क्या कहता है? N कहता है 1 + 2, तो N कितना है 1/2 और B कितना है 2। आप लोग एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना आ रहा है एलसीएम? एलसीएम कितना आ रहा है? 2। एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास? 2 आ रहा है ना, देखो 2 एलसीएम 2 आ रहा है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं आप लोग, तो सोल्व कर सकते हैं ना आप लोग। तो देखिए कितना आया, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, इसको ये लो 2 और किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 2 4 और ये क्या हो गया 5। आंसर कितना आ गया 5/2। कितना आ गया बेटा 5/2। कितना आ गया 5/2। अगला अगला कह रहा है फॉर ए रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स के लिए क्या आता है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आता है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी आती है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं आ रहा है ना तो समझो इनको, समझोगे तब समझ में आएगा ना, नहीं समझोगे तो कैसे समझ में आएगा? इसके लिए आपको कॉपी और पेन क्या करना पड़ेगा, लेके बैठना पड़ेगा और इनको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करोगे तब जब जाके समझ में आएगा ये। ठीक है बेटा, समझ में आया या नहीं आया? आना तो पड़ेगा समझ में, प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।